अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जिस वक्त भी कोई नई वीडियो आए, कोई नुस्खा आए, वो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये है उन लोगों के लिए जो दायमी कब्ज़ के शिकार हैं। कब्ज़ के मुतल्लिक़ आपको बहुत सारे नुस्खा जात मिल जाएंगे, बहुत सारे जो रवायती हुक्मा ज़रात और डॉक्टर लगे हुए हैं वो मजमा लगा के, लेकिन दायमी कब्ज़ का इलाज और वाकई उसका गारंटीड इलाज किसी के पास नहीं, ना कोई आपको बताएगा। दायमी कब्ज़ से मुराद क्या है कि ऐसा इंसान, खा वो मर्द है या औरत, जिसको लंबे अरसे से कब्ज़ हो और बारहा इलाज करवाने के बावजूद अंग्रेज़ी व देसी वो कब्ज़ ख़त्म ना हो रही हो, पहली बात। दूसरी बात, वो कब्ज़ जो उसको विरासती तौर पे मिली हुई है, यानी कि उस मर्द का या उस औरत के वालिदैन में से वालदा को या वालिद को कब्ज़ की शिकायत थी, तो वो विरासती तौर पे उस बंदे में, उस फ़र्द में मुंतकिल होगी। उसका भी इलाज ना अंग्रेज़ी दवाई में कोई इलाज खातिर खा मौजूद नहीं है। उसका इलाज क्या, वो आर्जी जो है वो मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, वो आपको कैप्सूल रेकमेंड कर देंगे, वो सारी ज़िंदगी आपको खाना पड़ेगा। डूफाल एक सिरप है, वो जब तक पीते रहेंगे आपकी कब्ज़ सही रहेगी, जिस दिन छोड़ेंगे वापस उसी हालत में। कब्ज़ होती क्यों है? बेसिकली आसान सी बातें हैं। जिस वक़्त आपकी वेन, नाली के अंदर खुश्की हो जाती है, तो उस खुश्की के चलते चलते वो जो बोलस होता है, खुराक का टुकड़ा होता है, वो उस खुश्क नाली में से गुज़र नहीं पाता, वो इसके अंदर रुक जाता है और आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। इतनी सी बात, ये कब्ज़ है। कब्ज़ क्यों होती हैं? पानी की कमी की वजह से, गर्म ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा ठोस ग़ज़ाएँ इस्तेमाल का मतलब, और फिर जो बाकायदा सुन्नत का तरीका उसके मुताबिक ख़ुराक ना खाने से, यानी कि अच्छी तरह ख़ुराक लोग चबा के नहीं खाते। जिद्दत का दौर है, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी वो खाना खाएं जी, और चबाए बगैर ही वो सारा निवाला अंदर। खाने को अच्छी तरह चबा के खाया करें ताकि वो आसानी उन नाड़ियों में से गुज़र सके। इसी तरह जो खुश्क चीज़ें हैं, खुश्क ग़ज़ाएँ, मतलब मुरगन ग़ज़ाएँ, रोस्ट किया हुआ गोश्त और भुनी हुई दालें, कोई भी भुना हुआ सालन, इससे परहेज़ करें। जो पतले सालन है, शोरबे वाले सालन है, पतली दाल है, ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। इसके अलावा हाज़मेदार ग़ज़ाएँ जो मौसम के हिसाब से, जैसे अमरूद का मौसम चल रहा है तो वो हाज़मेदार होता है, बहुत ज़्यादा हाज़मे में वो फ़ायदेमंद होता है, इसका इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ के लिए मुफीद है इंतहाई। तो ये तो वो कब्ज़ है ना जो आर्ज़ी तौर पे आपको हो गई, 2 दिन 3 दिन पहले हुई, हफ्ता रही, ठीक होगी। जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको आज, वो नुस्खा है दायमी कब्ज़ के लिए। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको साल हा साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी जो कब्ज़ है वो वैसे की वैसे ही है। उसकी वजूहात के या तो वो विरासती है, या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, मसलन कि वो ड्राइवर है, या उसका बैठने वाला काम है, बाज़ारी खाने खाता है, ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, पानी कम पीता है, उस वजह से उसको वो मसला रहता है। नुस्खा क्या है? आसान सा नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले है अतरफील ज़मानी, ये 200 ग्राम लेनी है। उसके बाद बादाम रोगन, ये 40 ग्राम। सकमोनिया सिर्फ 5 ग्राम। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो सकमोनिया है इसको पीस लेना है, बारीक बारीक पाउडर कर लेना है। इसके बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अतरफील जो ज़मानी है इसके अंदर, अतरीफ़ल ज़मानी के अंदर इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इस सारे दोनों चीज़ों को जो पाउडर बन जाए उसको उठाना है और बादाम रोगन में डाल के अच्छी तरह हिला लें, एक आपके पास माजून तैयार हो जाएगी। या अच्छा तरीका तो ये मिक्स करने का, बादाम रोगन को पहले हल्की आंच पे गर्म कर ले थोड़ा सा, फिर उसके अंदर ये पाउडर डालें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद ये आपके पास एक माजून तैयार हो जाएगी। माजून वो जो दायमी कब्ज़ कुशा है, जिस बंदे को दायमी कब्ज़ है वो जाती रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन के इस्तेमाल से। तरीका इस्तेमाल, रात को सोने से पहले चम्मच का तीसरा हिस्सा सिर्फ नीम गर्म पानी के साथ, हमरा नीम गर्म पानी, ये इस्तेमाल करनी है, और जितनी भी पुरानी कब्ज़ है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद इसके अलावा आप
آپ کے رشتہ دار، بھائی، دوست کسی بھی قسم کے مرض کے متعلق انفارمیشن چاہتے ہوں، کوئی نسخہ لینا چاہتے ہوں، کوئی معلومات جو ہے وہ کام کی معلومات چاہتے ہوں، ان دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔